आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हालात आगे क्या होने वाले हैं। इमरान खान साहब के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ मरीम नवाज़ साहिबा के लिए। देखते रहिए सीक्रेट्स ऑफ सामिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। हम सीरीज़ चला रहे थे डेस्टिनी पे, लेकिन हमें बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ खान साहब के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और मौजूदा हालात जो हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिए। तो मैंने कहा चले ठीक है, क्योंकि सीरीज़ तो काफ़ी लंबी तवील चलेगी तो हम फिर इस पे बात करने की मैंने सोचा कि चलो मैं करती हूँ। तो मैंने जब खान साहब का जो है एक पहले भी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में उनका ज़िक्र किया था, जो पिछले साल के हालात थे उसके हिसाब से। तो खान साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 अक्टूबर 1952। तो खान साहब की डेट ऑफ बर्थ में इनके पास जो है ना 555 आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ी, मतलब जल्दी वो जो एक पेशेंस होते हैं ना, वो खान साहब के उसमें नहीं थे कि मतलब हर चीज़ में जल्दी स्टेबिलिटी जो थी या एक बैलेंस जो था ना, वो बैलेंस बिगड़ रहा था। जबकि उनका स्टार है लिब्रा, और लिब्रा तो है ही तराजू का निशान ना, बैलेंस का। तो खान साहब का जो पिछला साल था वो आ रहा था पर्सनल ईयर 4 पे। तो जो पर्सनल ईयर 4 था, 4 पे भी आ रहा था और सैटर्न ने एंट्री की थी खान साहब के जायचे में। तो होता क्या है, जब पर्सनल ईयर 4 होता है या सैटर्न इंटर करता है तो वो लोग डरते हैं इस बारे में कि अरे यार ये तो ज़ोहल की बात कर रहे हैं, सैटर्न की बात कर रहे हैं, जिसे इंडिया में जो है शनि कहा जाता है। तो शनि जो है वो शनि हो जाता है कि यानी स्लो स्ट्रगल। तो वो क्यों आया? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ज़ोहल किसे रिप्रेजेंट करता है। वो करता है आवाम को रिप्रेजेंट, वो करता है लेबर जो होता है, लेबर तबका होता है, मज़दूर तबका, गरीब, उसे सैटर्न जो एक सैयारा है वो उसे रिप्रेजेंट करता है, जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। वो हमारी ज़िंदगी में क्यों आता है? देखें, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है और हर चीज़ खामखा नहीं बनाई अल्लाह ताला ने ना। जब ये चीज़ें आती हैं तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मैं हर तरीके से आपको आजमाऊंगा। और अल्लाह ताला ने क्या कहा? इन्नल्लाह मा साबरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो जिस तरीके से इमरान खान साहब की लाइफ में सैटर्न ने एंटर किया और फिर पर्सनल ईयर 4, यानी 4 जो होता है यूरेनस, और यूरेनस जो होता है वो एक मून की शेडो होता है उसका, वो कोई ख़ास कोई सैयारा नहीं होता, उस पर आप जा नहीं सकते, मून का शेडो होता है। और वो जो है उसको इंडिया में कहते हैं राहु। तो राहु और शनि जो है वो लोग वही बोलते हैं कि भाई ये बहुत ही सख्त किस्म की स्ट्रगल लेकर आता है, प्रॉब्लम्स लेकर आता है, इतनी परेशानी कि इंसान गिव अप कर देता है। ये हालात आते क्यों हैं? ये हालात हमें अल्लाह ताला बेनकाब करने के लिए, आपके जो दोस्त, आपके जो अपने आप समझ रहे होते हैं, उनको बेनकाब करने आता है। ये हमें सब्र सिखाने आता है, ये हमें अल्लाह पे तवक्कल सिखाने आता है, ठीक है ना। इनका आने का मकसद ये होता है। तो इनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। तो जो खान साहब हैं, खान साहब के जो जायचा है, जायचे में खान साहब का जो हमारा जो हम कहते हैं ना एक प्लेन कंप्लीट हो रहा है, वो है उनका विल पावर। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। वो यहाँ से भागे, और वो जेल में बैठे हुए हैं तब भी वो बड़े मुतमईन आपको नज़र आएंगे। खान साहब को बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं, यानी बड़ा पेशेंस का मतलब मुजाहरा उन्होंने किया। उन्होंने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे, उन्होंने सब कुछ देखा। पिछला साल उनके लिए सख्ती का भरा हुआ था, प्रॉब्लम्स का भरा हुआ था, सारा कुछ था। लेकिन यही चीज़ें हमें सिखाने आती हैं। और जब आपके साथ राहु बैठा हुआ है या आपके साथ जो है वो शनि, यानी कि सैटर्न और ज़ोहल और आपका यूरेनस का जो एक वो होता है कॉम्बिनेशन, जब वो आता है तो अगर आप उसमें सब्र का मुजाहरा करते हैं और फोकस रहते हैं अपने काम के लिए कि नहीं मैं इस पर डटा रहूँगा और मैं खड़ा रहूँगा, और अल्लाह पे जब तवक्कल आपका हो जाता है तो ये आपको छप्पर फाड़ के देता है। जब इज़्ज़त देगा तो बहुत देगा।
और जो चीज़ आप मांगेंगे, अब मसला ये आ गया कि अब तो जो 2024 है, एक तो वो 8 है, 8 का साल है पूरा करने में, लेकिन पर्सनल ईयर खान साहब का जो है वो 5 पे है। और जब 5 पे आता है तो वो आसानियाँ लेकर आता है, और वो जैकपॉट मैं कहती हूँ उसको, कि जो चीज़ आप मांग रहे होंगे ना रब से, वो समझ लें कि पर्सनल ईयर 5 आपको दे देता है। ठीक है, तो ये साल आप देखेंगे, ये साल ख़त्म होने तक आप देखेंगे कि बहुत सारी आसानियाँ शुरू हो जाएंगी खान साहब के लिए। ठीक है, और ये जो 2 महीने जो हैं अभी, जुलाई एंड अगस्त, ये बहुत ख़ास हैं। और इन 2 महीनों में जो है जुडिशरी जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है, यानी उनकी पावर ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, और खान साहब के लिए ये साल भी बहुत अच्छा है, और मुबारक हो खान साहब, आने वाला साल जो पर्सनल ईयर 6 पे आ रहा है वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देके जाएगा। पाकिस्तान का जो आने वाले जो 2-3 साल हैं, वो मतलब आने वाला साल थोड़ा सा बेहतर होगा, मिला जुला रहेगा, लेकिन 2026-2027 पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे कि बेहतर और बहुत बेहतरीन साबित हो। अल्लाह करे कि एक अच्छा हुक्मरान आ जाए तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाए इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के जहाँ के हालात की हम बात करते हैं तो आपको ये बताऊँ कि अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुख होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो बातें की हुई है ना वो गलत तो नहीं हो सकती ना। अल्लाह ताला ने ये बोला है कि जैसी कौम होगी, जैसी आवाम होगी ना, वैसे ही उसके ऊपर जो है ना हुक्मरान मुसल्लत करूँगा। तो सबसे पहले तो आवाम जो है, अब जब सैटर्न जो सितारा है ना, जो सैटर्न जो सैयारा है वो जस्टिस का सैयारा है, वो कहता है कि जी चल कपट मत करो, शॉर्टकट मत करो, ईमानदार रहो, जिस काम में भी हो अपनी ईमानदारी, रिश्तों में ईमानदारी, अपने काम में ईमानदारी, जिस तरह पैसा कमा रहे हो ईमानदारी से कमाओ, वरना मैं तुम्हारी जो है ना खटिया खड़ी कर दूंगा। और आवाम यहाँ पर शॉर्टकट कर रही है, जिसका दिल चाहता है ना वो बस वो हराम कमाने पे लगा हुआ। यकीन करें, अगर कोई मासियाँ हैं तो काम चोरियों के साथ सही से काम नहीं करेंगी, तनख्वाह टाइम पे लेंगी। अगर कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो चाहेगा कि आज मैं इसकी चमड़ी उधेड़ के ले जाऊँ। झूठ, मक्कारियाँ, कहीं मैकेनिक के पास आप जाएं, झूठ मक्कारी, चीज़ गलत लगा देंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे भाई साहब ये तो इतने की है, इतने की होगी नहीं मार्केट में वो। तो जब हम ही ऐसे हैं तो हुक्मरान कैसे आएंगे? तो हमें चाहिए कि हम ईमानदार रहें। चोरी चकारी, एक मोबाइल फ़ोन के लिए किसी को मार देते हैं। तो अल्लाह ताला सबसे पहले हम सबको हिदायत दे, इस कौम पे रहम करे अल्लाह ताला। और ऐसे ही हुक्मरान होते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो अभी जो हुकूमत, दौर हुकूमत जो चल रही है, वैसे भी पाकिस्तान की तो हिस्ट्री रही है कि जी 5 साल तक तो कोई हुकूमत जाती ही नहीं ना, वो तो हुकूमत 3 साल में ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये हुकूमत जो है ना, मेरे ख़्याल से 3 साल से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा की। मरीम नवाज़ साहिबा की ग्रिड बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त। ठीक है, नंबर 1 है वो। लेकिन उनको जो मिला वो ज़ाहिर सी बात है अपने वालिद साहब की वजह से मिल गया। क्यों मिला? इसलिए कि जो साल चल रहा है वो है उनके लिए पर्सनल ईयर 1, और पर्सनल ईयर 1 जो है उनके लिए लकी है। और जब 1 आता है तो वो भी आपके लिए एक लक लेकर आता है, और एक न्यू बिगिनिंग होती है लाइफ की ना, कोई भी नई चीज़ का हो जाना अचानक, वो तो हो गया। लेकिन अब जो आने वाला साल है, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर है, तो वो नेक्स्ट ईयर मरीम नवाज़ साहिबा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सनल ईयर 2 पे चला जाएगा। और 2 जो है वो गलतियाँ करवाता है, जल्दबाजियाँ करवाता है, ओवर थिंकिंग करवाता है। तो मरीम नवाज़ साहिबा के लिए आने वाला जो साल है वो थोड़ा मुश्किल वाला होगा, थोड़ा हर्डल वाला होगा, थोड़ी डिलेज़ लाएगा, थोड़ी मतलब उनको डिसीजंस लेने में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये था जी आज की वीडियो, और आप लोगों की फरमाइश पे मैंने बनाई। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अच्छे से कमेंट किया करें, अच्छा लगता है मुझे जब मैं देखती हूँ, तो अच्छा लगता है कि मैं मेहनत करूँ और अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने लाऊँ।
अपना ख्याल रखें और देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। अल्लाह हाफ़िज़।